नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं बिहार की। जब बिहार की चर्चा करते हैं तो पिछले 24 घंटे के अंदर पिछले कुछ दिनों में बिहार के जो राजनीतिक घटना घटी है उन सब की चर्चा। इन सब चर्चा में जो प्रमुख रूप से कल दिखाई दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति, एस जयशंकर की उपस्थिति और नीतीश कुमार भी उस मंच पर उपस्थित। चर्चा करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन समारोह की, तो चर्चा करेंगे रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की। चर्चा इस बात की भी होगी कि देवेश चंद्र ठाकुर ने किस प्रकार से एक विशेष समुदाय, एक विशेष धार्मिक समुदाय और जाति विशेष का नाम लेते हुए उनका निजी काम करने से मना कर दिया, तो गिरिराज सिंह उनके समर्थन में भी उतर आए। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय लघु और सूक्ष्म उद्योग के केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी इस बात को दावा कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जमीन मांग रहे हैं। तो नीट परीक्षा जो हुई है, इस परीक्षा में जिस प्रकार से सॉल्वर गैंग का नाम बिहार में एक मंत्री जी के साथ जुड़ रहा है, और वो मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का उसमें नाम सामने आ रहा है। चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर। चर्चा पहले नीट से ही शुरू करते हैं। जिस प्रकार से नीट एग्जाम को एनटीए लेता है और नीट एग्जाम देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एग्जामिनेशन होता है। नीट एग्जाम के दौरान सॉल्वर गैंग ने कुछ जगह पर अपने जाल बिछा करके कुछ विद्यार्थियों को एग्जाम से पहले ही उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया और उनको रटवाया गया। ये मामला वैसे देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, जहां पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे कि नीट एग्जाम में कुछ धांधलियां हुई है। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान भी एनटीए के चेयरपर्सन सुबोध कुमार सिंह से नाराज दिखाई देते हैं। और अब जब एनटीए में धीरे धीरे धांधलियां सामने आ रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय में इस बात पर विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं कि आखिर इसका समाधान क्या। आवश्यकता पड़ी तो इस बात को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को दोबारा से लिया जा सकता। यह तय नहीं है कि नीट एग्जाम का कैसे समाधान होगा, लेकिन बड़ा एक सवाल है जो बिहार का सॉल्वर गैंग जिस प्रकार से नीट एग्जामिनेशन में सक्रिय था, उनकी सक्रियता का तार जो है वो आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक जुड़ रहे। कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस बात को पत्रकार के सामने बताया, और अगर तेजस्वी यादव के साथ ये वे तार जुड़ रहे हैं, जो बिहार पुलिस ने कुछ विद्यार्थियों समेत कुछ सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें तेजस्वी यादव का नाम का भी खुलासा हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह गंभीर एक प्रश्न है। खैर, नीट एग्जामिनेशन में बिहार पुलिस और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इन लोग को देखना है। लेकिन इतना तय होना चाहिए कि नीट जैसे परीक्षा जो देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है, इस परीक्षा को लेकर के देश के तमाम लोगों की, तमाम विद्यार्थियों की, लाखों विद्यार्थियों की आस्था जुड़ी हुई होती है। और न केवल उन लाखों विद्यार्थियों की, बल्कि नीट एग्जाम के माध्यम से निकलने वाले ऐसे विद्यार्थी जो एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेंगे और फिर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके इस समाज की सेवा के लिए आएंगे। और इस तरह से कह सकते हैं कि पूरे देश का जोड़ा अब इस एग्जामिनेशन से हो जाएगा। खैर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एनटीए को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात को देखना है। लेकिन बिहार में कल विद्यार्थियों के लिए एक और अहम दिन रहा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी पुराना विश्वविद्यालय था, जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बनाया गया उससे भी 600 साल पहले
बिहार का नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका। दुनिया का संभवतः ये पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। लेकिन इतिहास में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर कल फिर से इस विश्वविद्यालय के नए कैंपस का इनॉग्रेशन समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई देशों के राजदूत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन। नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वहां उपस्थित लोगों को समझाया, तो राजगीर का महत्व को भी समझाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय के उसी पुराने गौरव को लौटने की बात कहते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से अपेक्षा की। गौरतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। चीनी यात्री फायान भी नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। इसकी भी चर्चा इतिहास की किताबों में मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय पुराने गौरव को प्राप्त करे, यह हम सभी भारतीयों की इच्छा है। रुपौली में, बिहार के रुपौली में, पूर्णिया जिला के अंतर्गत रुपौली जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर उपचुनाव चल रहा है। वहाँ उस उपचुनाव में जो एमएलए थी जेडीयू की बीमा भारती, जो लोकसभा चुनाव के समय में आरजेडी का दामन थाम ली थी और पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट पर के त्रिकोणीय मुकाबले में वो चुनाव हार गए और वहाँ से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीतने में सफल हो गए। ऐसे में फिर से एक बार आरजेडी ने रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती पर ही भरोसा जताया। बीमा भारती को फिर से रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में सिमल दे दिया है। तो उधर जेडीयू ने कलाधर मंडल को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि बीमा भारती और कलाधर मंडल में जो एक रोचक मुकाबला होगा, इसमें बाजी कौन मार ले जाता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, सीतामढ़ी से वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं। लोकसभा में चुने जाने के बाद उन्होंने बिहार विधान परिषद के सदस्य और सभापति से त्याग पत्र उन्होंने दिया है। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि यादव और मुसलमानों का कोई व्यक्तिगत काम वो नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के जेडीयू में भी रार मच गई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी से असहज दिखाई दी। जेडीयू के नेता जो आरजेडी से जेडीयू में आए हैं, अशफाक करीम ने भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है और यहाँ तक भी कह दिया है कि देवेश चंद्र ठाकुर अगर यदि माफी नहीं मांगते हैं तो जेडीयू को अगले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव जीतना मुश्किल होगा। सीतामढ़ी का एग्जाम्पल देते हुए अशफाक करीम ने कहा कि सीतामढ़ी में भी 20% मुसलमान ने जेडीयू को वोट किया। देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों को समर्थन गिरिराज सिंह ने भी किया, लेकिन यह उन्होंने इसमें से यादव को बाहर रखा था। उधर केंद्रीय लघु सूक्ष्म और उद्योग मंत्री जीताराम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग की है कि वो आप हमें जमीन दीजिए, हम बिहार में उद्योग लगाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जीताराम मांझी का ये प्रयास कितना कारगर साबित हो पाता है, जबकि केंद्र में पहली बार काम करने का ये उनका अनुभव है जीताराम मांझी का। देखना दिलचस्प होगा कि जीताराम मांझी आखिर किस प्रकार से बिहार में औद्योगिकरण में सहायता कर पाते हैं। और अगर ऐसा हो पाया बिहार में, तो जो बिहार की युवा देश दुनिया के कोने कोने में जो मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए भटक रहा है, उनके लिए एक आशा के किरण बिहार में भी बन सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।